लगता है बीजेपी का समय ठीक नहीं चल रहा है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां तो सहयोगियों ने बीजेपी की नींद पहले ही उड़ा रखी है। सीट बंटवारे पर अभी तक पेच फंसा हुआ है और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी के अपने विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी अपने ही पार्टी के विधायकों ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है और ये भी कह सकते हैं कि दूसरे दलों ने भी बीजेपी को परेशान कर रखा है। अब बीजेपी इस पशोपेश में है कि चुनावी राज्यों पर ध्यान दे या फिर दूसरे राज्यों के विधायकों पर ध्यान दे। तो आखिर क्यों फंसा हुआ महसूस कर रही है बीजेपी, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जब बात बीजेपी के विधायकों की बगावत की हो रही है तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में जो होगा वो ये कि आखिर किस राज्य में बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी से नाराज हैं, क्योंकि हर राज्य में बीजेपी के विधायकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तेलंगाना से ही ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक कभी भी पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी के पास तेलंगाना में 8 विधायक हैं। दल बदल से बचने के लिए 6 विधायकों का पाला बदलना जरूरी है, लेकिन ये संख्या अभी पूरी नहीं हो पाई है। 1-2 विधायक और साथ आते हैं तो उसी दिन तेलंगाना में बीजेपी के साथ खेला हो जाएगा। तो वहीं अब दूसरी खबर कर्नाटक से आ रही है। तेलंगाना की तरह इस राज्य में भी सरकार कांग्रेस की ही है। कर्नाटक बीजेपी के अंदर टकराव की खबरें तो पहले से ही आ रही हैं और अब ये तय माना जा रहा है कि दूसरे दलों में सेंध लगाने वाली बीजेपी में अब कांग्रेस सेंध लगाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस का हाथ थामने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कर्नाटक में सरकार गिराने का सपना सजा रही बीजेपी का सपना टूटने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए और सरकार कांग्रेस की बनी, तभी से बीजेपी की नजर कर्नाटक की सत्ता पर थी। बीजेपी इस कोशिश में थी कि कैसे भी कर्नाटक में कांग्रेस में तोड़फोड़ हो जाए और सरकार गिर जाए। यानी कि इन केन प्रकरण कैसे भी करके बीजेपी सत्ता में बैठना चाहती थी और इसके लिए बीजेपी ने कई तिकड़में लगाई। लेकिन अब बीजेपी के सभी दांव उल्टे पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि टूट फूट बीजेपी के अंदर ही होने लगी है। यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने दावा कर दिया है कि 8 बीजेपी के विधायक जल्दी ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने ऐसा बयान देकर सियासत को गरमा दिया और बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। हालांकि इस बात से कोई बहुत ज्यादा झटका इसलिए नहीं लगा क्योंकि इस बात का अंदाजा बहुत पहले से ही लगाया जा रहा था कि एसटी सोमशेखर जल्दी ही बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से बीजेपी से दूरी बना ली थी। और सिर्फ यही नहीं, वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे, पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे थे, यहां तक कि कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी थे और लगातार कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी बैठकें चल रही थी। इसलिए ये तय माना जा रहा था कि वो कभी भी बीजेपी को बाय बाय बोल सकते हैं। इसीलिए जैसी ही ये खबर आई कि सोमशेखर बीजेपी से दूरी बना सकते हैं या कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो इसको लेकर किसी को बहुत ज्यादा झटका नहीं लगा। लेकिन सोमशेखर ने ये बताया कि उनके साथ कई विधायक भी जाने वाले हैं, तो इस खबर ने बीजेपी आलाकमान को करारा झटका दे दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि पार्टी के 8 विधायक जल्दी ही कांग्रेस में शामिल होंगे और उनके इस बयान के बाद बीजेपी में हलचल मच गई है। तो सोमशेखर ने ये ऐलान तो किया ही, साथ ही पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने ये कहा कि पार्टी सिर्फ जरूरत के समय पर याद करती है और जब मतलब निकल जाता है तो दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जरूरत पड़ने पर योगेश्वर का इस्तेमाल किया और अब उन्हें दरकिनार कर रही है। उस समय भाजपा सरकार बनाने में योगेश्वर की अहम भूमिका थी। उन्होंने भाजपा नेता आर अशोक पर भी निशाना साधा। उन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है। यही नहीं, सोमशेखर ने यह भी खुलासा कर दिया कि कांग्रेस में जो नेता शामिल होने वाले हैं उनमें से 8 विधायकों में से जो 2 हैं वो बेंगलुरु के विधायक हैं। अब उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब आगामी उपचुनावों से पहले बीजेपी के अंदर संभावित दल बदल की अटकलें बढ़ रही हैं। यानी अब उपचुनाव जब होने हैं तो उसके लिए तैयारियों पर जोर शोर से लगी हुई है बीजेपी भी और कांग्रेस भी। लेकिन इसी बीच में ये खबर आ गई तो इसने सियासत का बाजार गरमा दिया है। सोमशेखर और येल्लापुर के विधायक शिवराम हेब्बार, जिन्होंने पहले से ही पार्टी के खिलाफ बगावत की थी, दोनों ने भाजपा से अब दूरी बनाए रखी है, जिससे अंदरूनी दरार की जो अफवाहें हैं उनको और बल मिल गया है और अब बीजेपी खेमे में टेंशन नजर आ रही है।
दरअसल सोमशेखर ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका निर्वाचन क्षेत्र विकसित हो, वहां पर काम हो, विकास हो वहां पर। इसके लिए वो लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिल रहे थे और आगे भी मिलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सीपी योगेश्वर ने अच्छा काम किया और अब उन्होंने हार मान ली है। आर अशोक की बातों को गंभीरता से ना लें। वहीं इससे पहले भाजपा विधायक एस.टी. सोमशेखर ने पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे थे वो, और कांग्रेस का खुलकर समर्थन भी करते रहे, और इसी के बाद से यह माना जा रहा था कि एस.टी. सोमशेखर जल्दी ही कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, जल्दी ही कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और अब जब उपचुनावों के बीच में उन्होंने यह ऐलान किया है तो पार्टी में खलबली मच गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकें की थी और पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ भी आवाज उठाई थी, और अब उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के 8 विधायक जल्दी ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की तरफ से शुरुआत से ही ये कोशिश हो रही है कि कर्नाटक की सरकार गिराई जा सके, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को मिली थी 135 सीटें, बीजेपी को मिली थी 66 सीटें और जेडीएस ने 19 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें चली गई थी। तो विधानसभा चुनाव के कुछ समय बाद से ही जेडीएस एनडीए में शामिल हो गई और उसके बाद से कर्नाटक सरकार के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चलाए जाने की खबरें आना शुरू हो गई। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कांग्रेस के पास बहुमत से 22 सीटें पहले से ही ज्यादा हैं और ऑपरेशन लोटस के लिए बीजेपी को कांग्रेस के कम से कम 50 विधायकों के इस्तीफे कराने पड़ेंगे या फिर 90 विधायकों को अलग करना होगा, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बीजेपी भी इस बात को समझ रही है। और दूसरा, बीजेपी के किसी भी प्लान को फेल करने के लिए कांग्रेस ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस की सरकार मूडा स्कैम सहित विभिन्न आरोपों में घिरी हुई है। सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है, बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और बीजेपी का फोकस सरकार गिराने पर है। राज्य में ईडी एक्शन में है। अब ईडी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से जुड़े मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम मामले में अथॉरिटी के 6 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस भेज दिया। ईडी ने दस्तावेजों के साथ ईडी के बेंगलुरु दफ्तर में अलग अलग तारीखों पर इन सभी अधिकारियों को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। हालांकि सिद्धारमैया इन आरोपों से लगातार इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगे हैं वो सरासर गलत हैं, ये बेबुनियाद आरोप हैं। उनका कहना है कि मुझे राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी नेताओं का समर्थन है, इसलिए वो सीएम पद से तो इस्तीफा नहीं देंगे। और इस सब राजनीतिक उठापटक के बीच में विधायक एस.टी. सोमशेखर का बयान आ जाता है और इसीलिए इस बयान को राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके बाद से जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी तो कर्नाटक सरकार को कमजोर करने में लगी हुई थी, लेकिन यहां तो बीजेपी के अंदर ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। तो अब बीजेपी इस उठापटक को कैसे थामेगी, कैसे अपने नाराज नेताओं को मनाएगी? मतलब यहां पर तो बीजेपी कांग्रेस को तोड़ने में लगी हुई थी, लेकिन यहां तो उल्टा दांव पड़ता जा रहा है और उसी के नेता अब पार्टी छोड़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो कैसे बीजेपी इस बगावत को रोकेगी, ये देखना अब दिलचस्प होगा, या रोक पाएगी भी या नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।